विकास नहीं, विनाश हुआ है बांकीपुर में। जी हम लोग जनसुराज के लिए है, प्रशांत किशोर जी के लिए है, और इस बार बांकीपुर में प्रशांत किशोर जी आ रहे हैं। बदलाव चाहिए, बदलाव, और भीड़ देख रही है ना। बांकीपुर की जनता सिर्फ प्रशांत किशोर को चाह रही है। इस बार प्रशांत किशोर चाहती है, बदलाव चाहती है। इस बार जनसुराज की सरकार बनेगी और प्रशांत किशोर आ रहे हैं इस बार। आरजेडी और बीजेपी का पर्दाफाश हो चुका है। बहुत आरजेडी की जितनी सारी मुद्दा थी वो भी फेल, और बीजेपी तो अपने मुद्दा पे, हर एक मुद्दा पे फेल ऑलरेडी हो चुकी है। कोई काम नहीं करते, बीजेपी सिर्फ बात करती है, काम नहीं करती। और प्रशांत किशोर यदि विधानसभा में जाते हैं हाउस में, तो सबकी जो है सो क्लास ले लेंगे। बच्चे के लिए प्रशांत किशोर जी को लाना जरूरी है, क्योंकि रोजी रोजगार नहीं है बिहार में। इस राज्य में लोकतंत्र को बचाना है और बिहार को विकास और बदलाव लाना है बिहार में, तो प्रशांत को वहाँ होना जरूरी है हाउस में। विकास तब होगा जब हमारे आदरणीय प्रशांत जी इस क्षेत्र के प्रतिनिधित्व करेंगे, विधायक बनेंगे, उस दिन विकास होगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं पब्लिक न्यूज 24 और मैं हूं आपके साथ श्वेता मिश्रा। देखिए इस वक्त मेरी मौजूदगी बांकीपुर विधानसभा में है। तमाम जनता मौजूद है और जनता से जानेंगे कि बांकीपुर की जो जनता है इस बार किसको चाह रही है, आरजेडी को, बीजेपी को, या फिर जनसुराज को, यानी कि प्रशांत किशोर को। अच्छा, क्या कहेंगे चाचा, बांकीपुर की जनता इस बार क्या चाहती है? इस बार प्रशांत किशोर चाहती है, बदलाव चाहती है। बदलाव चाहती है? बिल्कुल। क्यों बदलाव? बीजेपी इतना काम किया है। बीजेपी काम किया है तो ले गया ना, अपने यहाँ राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दिया। यहाँ जनता तो है, देखिए हालात क्या है, सड़कों को, गलियों का। कोई काम नहीं करते, बीजेपी सिर्फ बात करती है, काम नहीं करती। बीजेपी सिर्फ बात करती है। तो प्रशांत किशोर को कौन क्यों मौका देना चाहते हैं? इसलिए कि प्रशांत किशोर अकेला 242 पर भारी पड़ेगा वहाँ हाउस में। 242, 243 है ना, एक प्रशांत किशोर को जिता के भेजेंगे ना तो 242 पर भारी पड़ेगा, तब उसको काम करेगा। विपक्ष का काम क्या है? सरकार को आगाह कराना, काम कराना, और वो इनको इसलिए वहाँ भेजना जरूरी है। संख्या में तो एक ही होंगे, लेकिन 42 पर भारी होंगे, 42 पर भारी होंगे, 242 पर भारी होंगे। प्रशांत किशोर को भेजना जरूरी है। बिल्कुल। अगर इस राज्य में लोकतंत्र को बचाना है और बिहार को विकास और बदलाव लाना है बिहार में, तो प्रशांत को वहाँ होना जरूरी है हाउस में। इसलिए यहाँ की जनता मन बना लिया है बांकीपुर का कि इस बार निर्णय प्रशांत को वहाँ भेज करके हम जनता के यहाँ का निर्णय यही है, बदलाव चाहेंगे। चाचा, बांकीपुर की जनता क्या चाहती है? बांकीपुर की जनता सिर्फ प्रशांत किशोर को चाह रही है। और प्रशांत किशोर यदि विधानसभा में जाते हैं हाउस में, तो सबकी जो है सो क्लास ले लेंगे। इतना जो कोई आदमी नहीं है, तो इसलिए हम लोग चाह रहे हैं कि बांकीपुर से प्रशांत किशोर को भेजा जाए। तो बीजेपी से जो खड़े होंगे वो भी तो जीतने वाले हैं, क्योंकि बांकीपुर बीजेपी का गढ़ है। तो बीजेपी का गढ़ है, माना जाता है, लेकिन गढ़ रहता नहीं ना, गढ़ ढाता भी है। तो हम लोग तो तैयार हैं घर को, उस गढ़ को ढाने के लिए, और ढा के रहेगा, इतना मान के चलिए। अच्छा, किसके लिए आए हुए हैं? जी हम लोग जनसुराज के लिए है, प्रशांत किशोर जी के लिए है, और इस बार बांकीपुर में प्रशांत किशोर जी आ रहे हैं। और जैसा कि बीजेपी का बात रहा, बीजेपी से जो अभिषेक जी जो खड़ा हो रहे हैं, उनको तो मुझे लगता है कि बांकीपुर की जनता जानती भी नहीं है और उनको आज तक देखा भी नहीं है बांकीपुर में। बीजेपी का गढ़ है ना बांकीपुर। देखिए मानते हैं गढ़ है, लेकिन इस बार जो है जनता समझ चुकी है कि बीजेपी, हाँ जनता का गढ़ है, कोई नेता का गढ़ नहीं है। पहले रहा है, मानते हैं, लेकिन अब जो है ये जनता की गढ़ बन चुकी है और इस बार बदलाव जरूरी है और इस बार बदल के रहेगी। क्योंकि आपको पता होना चाहिए, बीजेपी जो लगातार 35-40 साल से जो राज कर रही थी, इस बार प्रशांत किशोर उस कंडीशन को इतना मतलब खत्म कर देंगे कि नहीं, इस बार उनका गढ़ नहीं रहेगा, इस बार जनता का गढ़ बन चुकी है। जनता का गढ़ बनेगा। लगातार देखिए तमाम जनता यहाँ पे मौजूद है और कह रहे हैं कि इस बार ये लोग बदलाव चाहते हैं, बांकीपुर की जो जनता है। अच्छा, महिलाएं क्या चाहती है, इनसे बातचीत कर लेते हैं। अच्छा, क्या कहिएगा प्रशांत किशोर को लेकर? इस बार बदलाव चाहिए हम लोग को। बदलाव चाहिए? क्यों? बीजेपी इतना काम किया, इतना विकास किया बांकीपुर में। ठीक है, विकास की है, लेकिन हम लोग को बच्चे के लिए प्रशांत किशोर जी को लाना जरूरी है, क्योंकि रोजी रोजगार नहीं है बिहार में और रोजी रोजगार की बहुत ज़रूरत है अब बिहार में। तो अपने बच्चों के लिए हमको प्रशांत किशोर जी चाहिए। अपने बच्चों के लिए प्रशांत किशोर चाहिए। अच्छा, क्या कहिएगा बांकीपुर में इस बार कौन आ रहा है, प्रशांत किशोर या बीजेपी से या आरजेडी से?
हम लोग चाहते तो हैं पर प्रशांत किशोर सर आए। अभी देखिए रिजल्ट जो आएगा सो आएगा ही, अभी तो बहुत बाकी, हम लोग को पहले कोशिश कर रहे हैं। हम लोग का कोशिश यही रहेगा कि प्रशांत किशोर सर आए। क्यों प्रशांत किशोर को ही चाह रही है? बीजेपी तो इतना विकास की है ना, बीजेपी का गढ़ भी है ये बात। किया है, लेकिन अब इन लोग का ये विकास जो हम लोग को पसंद नहीं आ रहा है, ये विकास अब पुराना हो गया। अभी जैसे अब ये बढ़ रहा है अत्याचार जो बढ़ रहा है, जैसे लड़कियों पे हो या फिर लेडीज पे ही हो, मारधार हो, डकैती हो, अब ये सब को हम लोग नहीं चाहते। गठबंधन की सरकार है, महिलाओं के लिए काम हो रहा है। नहीं, लेकिन फिर हो तो रहा है, लेकिन ये वाला पसंद हम लोग को नहीं है, पसंद नहीं आ रहा। ये जो है पुराना पसंद नहीं है, प्रशांत किशोर चाहिए। अच्छा, क्या कहिएगा, बांकीपुर की जनता इस बार किसको चाहती है? बदलाव चाहिए, बदलाव। और भीड़ देख रही है ना, तो हम लोग काहे के लिए आए हैं? चेहरा दिखाने तो नहीं आए हैं, हम लोग प्रशांत जी के लिए आए हैं। और इस बार वो आ रहे हैं। महिला की आशीर्वाद है। और रोड सड़क बनाने नहीं आ रहे हैं कि रोड बना देंगे तो काम, विकास के और काम होगा, बहुत विकास करेंगे। प्रशांत किशोर को चाहती है कि प्रशांत किशोर बांकीपुर से एक शिक्षित, सब कोई जानता है उनके बारे में कि रोड छाप नहीं है, किसी का नोट पर काम नहीं करते हैं, चंदा मांग के काम नहीं कर रहे हैं, अपना लगा रहे हैं, अपने परिवार को दिखा रहे हैं। हम लोग उनके परिवार हैं, इसलिए हम लोग उनको छोड़ेंगे नहीं। और आज हम लोग हल्दी मरवा कर रहे हैं उनके लिए, प्रशांत जी के लिए खुशी मना रहे हैं, आज हल्दी मरवा है। अच्छा, क्या कहेंगे, बांकीपुर की जनता इस बार क्या चाहती है? कहने की बात है, जीत पक्की है इस बार, जीत पक्की है 400%। कहा तो जा रहा है कि जीत बहुत मुश्किल है, क्योंकि बीजेपी, आरजेडी भी और बीजेपी का गढ़ माना जाता है। आरजेडी और बीजेपी का पर्दाफाश हो चुका है। बहुत आरजेडी की जितनी सारी मुद्दा थी वो भी फेल, और बीजेपी तो अपने मुद्दा पे, हर एक मुद्दा पे फेल ऑलरेडी हो चुकी है। तो अब जनता के पास कोई ऑप्शन है नहीं, जनसुराज एक और एकमात्र ऑप्शन है। जनसुराज एकमात्र ऑप्शन। जी बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, क्या कहेंगे जनसुराज को लेकर? इस बार जनसुराज की सरकार बनेगी और प्रशांत किशोर आ रहे हैं इस बार। प्रशांत किशोर आ रहे हैं? जी जी जी। लेकिन लोग तो कह रहे हैं कि फिर से आ रहे हैं, लेकिन जीत नहीं पाएंगे। लोग तो आ रहे हैं, सुबह से लोग लगभग 8:30 बजे से देख रहे हैं, पूरा भीड़ उनके लिए जमा हुआ है। बिहार के लोग परिवर्तन चाह रहे हैं इस बार। क्या बांकीपुर में बीजेपी विकास की है ना बहुत, तो फिर से बीजेपी? वो विकास आपको दिख रहा है, लोग इतना सुबह से भीड़ उमड़ नहीं पाता, अगर विकास हुई रहती तो। विकास कुछ नहीं हुआ? बिल्कुल नहीं हुआ है, विकास कुछ भी नहीं हुआ है। अच्छा, विकास हुआ है बांकीपुर में? विकास नहीं, विनाश हुआ है बांकीपुर में। विनाश हुआ है। 40 साल से जो लोगों ने इस सत्ता पे काबिज, इस क्षेत्र पे काबिज रखा है, आपको पता है ये कैपिटल है बिहार का, और सबसे ज्यादा स्लम एरिया यहाँ है। तो जब स्लम यहाँ है इस बांकीपुर में, तो विकास कैसा है? आप खुद से सोचिए, क्या कैपिटल के अंदर इतने प्रोमिनेंट जगह पे, बिल्कुल हार्ट ऑफ द सिटी में स्लम है, तो ये विकास है? ये विनाश है, विनाश। विकास तब होगा जब हमारे आदरणीय प्रशांत जी इस क्षेत्र के प्रतिनिधित्व करेंगे, विधायक बनेंगे, उस दिन विकास होगा। कहा तो जा रहा है कि बीजेपी से जो आएंगे वही जीतेंगे, क्योंकि भाजपा का गढ़ है। ये भाजपा का गढ़ नहीं है, ये लोकतंत्र में किसी का कोई गढ़ नहीं होता है, और लोकतंत्र के मालिक जनता है, और जनता जाग चुकी है। इन लोगों का चेहरा बेनकाब हो चुका है, और इस बार लगभग लाख वोट के अंतर से, 50,000 के वोट के अंतर से प्रशांत किशोर चुनाव जीतेंगे।